राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़ लिया था। आज हम उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे और मतलब क्या वो अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं, पहले उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो उच्चारण स्थान जो वर्ण है उनका कहाँ से उच्चारण स्थान मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो हमारा किस भाग से स्पर्श होकर मतलब बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं उच्चारण स्थान। ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होकर मतलब बाहर निकलता है, वही हमारा कहलाता है उच्चारण स्थान। ठीक, हम देखते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। ये संस्कृत का सूत्र है वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने का। इससे मतलब सभी हमारे क्या आ जाते हैं, वर्ण है सभी इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। ऐसे पहला है अकु विसर्जनाम कंठा। अकु विसर्जनाम कंठा इचु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु रसानाम मध्य, उपु मध्यानाम ओष्ठो, ऐतैतो कंठ तालु, ओतो तो कंठोष्टम, बकारस दंतोष्टम। ये हमारे सूत्र हैं मतलब संस्कृत के इन सूत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं, उच्चारण स्थान याद कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और उच्चारण स्थान का क्या होता है, हमारा कंठ होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्या है, छोटा। तो इसमें दोनों वर्ण आएंगे, छोटा आ और बड़ा, दोनों हमारे वर्ण आ जाते हैं। फिर कुवर, कु मतलब कु, यहाँ हो जाता है कावर, कु मतलब कावर। जो कावर है उसके जो पांचों वर्ण हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आता है हमारा हा, क्या आ जाता है, हा। फिर उसके बाद क्या है, कु, हा। फिर विसर्ग, क्या आएगा, विसर्ग। जो विसर्ग है वाले विसर्ग है वो भी हमारा क्या आएगा, इसमें ही आएगा, कंठ में। इसके बाद ये नाम मतलब क्या कहलाते हैं, हमारे कंठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे नाम कंठ कहलाते हैं। इनका सभी का उच्चारण स्थान हमारे किससे होता है, कंठ से। कंठ मतलब ये यहाँ से उच्चारण स्थान इसका मतलब होता है। बोल के देखना, का, खा, गा, गा, अंगा, छोटा, बड़ा और हा, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान करेंगे तो हमारा कंठ से होगा। फिर इसके बाद आते हैं तालु। फिर इसके बाद आएगा मेरा तालु। तालु से कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, चावर। फिर इसके बाद या आएगा मेरा, फिर सा, फिर कोई सा भी। यही हमारे वर्ण क्या आते हैं, मेरे तालु में आते हैं। किस में आते हैं, तालु में। इनका सबका उच्चारण स्थान मेरा होगा तालु। तालु क्या होता है, जो जीभ का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम तालु बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उसे क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। फिर आ जाओ मूर्धा। अगला उच्चारण स्थान मूर्धा। कौन कौन से होते हैं, एक तो री होता है, री का उच्चारण स्थान टावर। टावर के पांचों जो वर्ण आते हैं वो मतलब सबका मूर्धा से होता है। फिर रा आता है, फिर सा आता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा किस होता है, मूर्धा। मूर्धा मतलब जीभ को मतलब फोल्ड करके जब ऊपर स्पर्श होता है तालु पे तो उसे हम मूर्धा बोलते हैं। जीभ का टा, था, देखो जीभ हमारी फोल्ड होकर ऊपर लग रही है तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्धा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूर्धा। ये मूर्धा से। फिर आता है मेरा दंत से। दंत से कौन, इसमें देखो संस्कृत में हमारे लिरी होता है। क्या होता है, लिरी, जे हमारा होता है संस्कृत। जे भी होता है मूल स्वर। क्या होता है, मूल स्वर। मूल स्वर में 5 स्वर हमारे संस्कृत में इंक्लूड रहते हैं। फिर आएगा मेरा ता, क्या आएगा, तावर। फिर उसके बाद ला आएगा मेरा, फिर सा आएगा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मेरा किससे होता है, दंत। दंत मतलब दांत से। ता, था, दा, धा, ना मतलब दांत जीभ में हमारे स्पर्श कर रही है। इनका उच्चारण करके देखो, ता, था, दा, धा, ना मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा,
दंत से होगा, हमारा इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत से होगा। फिर हमारा आता है ओष्ठ। ओठ से मतलब जो ओठ है जो हमारे, इनका मतलब ओठ अगर हम पकड़ लेंगे तो हम इनका उच्चारण स्थान नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से? छोटू ऊ, बड़ू ऊ, पावर्ग, बस यही हमारे मध्यान्ह मतलब वो होते हैं ऐसे वाले, ऐसे सब वो संस्कृत में होते हैं, यहाँ हिंदी में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, इनका सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? मेरा ओठ होगा। क्या होगा? ओठ से। ओठ से इनका उच्चारण स्थान होगा। कैसे बोल के देखो, पा फा बा भा, ओठ पकड़ बोलो, प प नहीं बोल पाओ, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओठ से मिलने से ही होता है। किसके ओठ मिलने से होता है? ओठ के मिलने से होता है। फिर यम गणनाम नासिकाचा, मतलब जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान मेरा नाक से होता है। किससे होता है? नाक से। ये कौन कौन से? 5 वर्ग, 5 वर्ण आते हैं। यम, मा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान हमारा नाक से होता है। बोल के देखो, या मा ना मा, इनका देखो नाक से उच्चारण होता है, मतलब भनभनाते हुए, मतलब ये वर्ण मतलब बोलने पर मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है भनभना रहे हो। ठीक, इनका उच्चारण स्थान हमेशा नाक से होता है। फिर ऐतदो कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान मेरा कंठ तालु से होता है। किसका किसका? ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। अब कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से मिलकर बनते हैं हमारे। जैसे एक शब्द देखते हैं ऐ, ऐ किससे मिलकर बनता है? छोटा आ और छोटी। छोटा आ का किससे होता है? कंठ, और छोटी का किससे होता है? तालु। तो मिलकर बन गया कंठ तालु। क्या बन गया? कंठ। ये हमारा क्या है? जे संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। इसी प्रकार हम देखते हैं कंठोष्ठ। अगला होगा मेरा कंठोष्ठ। कौन किसका किसका? अ और अ। इन दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान मेरा कैसे होता है? कैसे होता है? कंठोष्ठ से। कौन कौन से? जैसे इसको देखते हैं, क्यों? कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है। देखो मिला के देखते हैं। आपने इससे पिछले जो क्लासेस उसमें पढ़ा भी, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। एक किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं हमने बताया भी था। जैसे अ है, एक किससे मिलकर? छोटा आ और छोटू ऊ से मिलकर बनता है। कौन? कंठोष्ठ। ठीक, अब देखो आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का ओष्ठ, तो क्या मिलकर बन गया? कंठोष्ठ। फिर अगला आता है मेरा पकारस दंतोष्ठम, तो इसका उच्चारण स्थान उआ का होता है दंतोष्ठ। ये हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उआ वाला हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया उच्चारण स्थान। अब इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? चा, त्रा, ज्ञा और शिरा। किससे किससे मिलकर बनते हैं? ये देखते हैं। शा होता है, ये मेरा का और सा से मिलकर बनता है। किससे? का और सा। अब इसको भी हम अगर तोड़ें तो इस पे हलन लगा दो, आ लगा दो। इसी का त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है। अब आ और जोड़ दो, अगर हलन तो ना लगाओ तो उसी का मतलब आ हटा दो, उसको विलुप्त कर। ज्ञा का जा और वहां से मिलकर बनता है। श्रा, सा और रा से मिलकर बनता है। एक आपने एक वर्ण और देखा जे इस टाइप का, ये किससे मिलकर बनता है? ये बनता है मेरा दा और या, दा और या। कैसे? तो जे एक मेरा जे हो गया दा, दा और जे हो गया मेरा या, हो गया एक बार हमारा बस दा और या से मिलकर बनता है। ठीक, ये हो गया मेरे संयुक्त व्यंजन। अब बात करें अल्पविराम। अल्पविराम, अल्पविराम देखो परिभाषा की बात करें,
इनका जब उच्चारण स्थान हम करते हैं तो हमारी जो हवा है वो कम मात्रा में, अल्प माने कम मात्रा में बाहर को मतलब निकलती है। इसमें कौन कौन से अल्प, देखो अल्प मतलब कितने वर्णों से मिलकर बना है, देखो इसका ट्रिक मतलब देखते हैं। अल्प 1 2 3 तो मतलब ध्यान रखना 3 कैसे मिलेंगे हर वर्ग के, मतलब कैसे तीनों, एक तो पहला हमने देख लिया हर वर्ग का पहला जो भी वर्ण है, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा, तभी हमें मिलेंगे। हम अगर बात करें एक एक छोड़ के, जैसे 2 4 तो हमारे 3 नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे 1 3 और 5, इसको मतलब याद करने की ट्रिक है। मतलब वैसे कोई मतलब इसका लॉजिक नहीं, मतलब याद करने की इसको ट्रिक। जैसे हम भूल जाते हैं कि अल्पनाद में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अल्प मतलब 3 वर्ण आएंगे, कौन, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या आएगा मेरा अल्पनाद। इसके अलावा हमारे अंतस्थ वर्ण भी आते हैं और सभी स्वर भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, इसमें अल्पनाद। इसकी एक ट्रिक है, देखो हमने बनाई, अल्प आयु में 135 लोगों का अंत हुआ और वह सभी क्या होगा, स्वर्ग को मतलब स्वर्गवास हो गए, मतलब स्वर्ग को चले गए, सीधे पधार गए। अब देखो इसमें क्या, अल्प माने अल्पनाद और आयु 135 मतलब पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण इसमें आएगा। और क्या होगा, अंत हो गया, अंत मतलब अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन आते वो, और फिर मतलब सभी स्वर को बता, मतलब स्वर सभी क्या हो जाएंगे मेरे, स्वर्ग आ जाएंगे, स्वर जो है वो इसमें आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार महाप्राण, महा देखो महा कितने वर्णों से मिलकर बना, 2 वर्ण, माँ और पा 2 वर्ण, तो 2 कैसे आएंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा क्या आएगा, महाप्राण। मतलब इसका ट्रिक है, मतलब दो कैसे आएंगे, 2 तभी आएंगे जब हम पहला तीसरा पांचवा ले रहे हैं तो नहीं, तो दूसरा और चौथा जब लेंगे तो हमारे 2 वर्ण आ जाएंगे, कौन से, हर वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा मेरा, महाप्राण हो जाएगा। इसकी जैसे महान लोग 24 लोगों को गर्म मतलब ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा मतलब पूड़ियाँ खिलाते हैं, मतलब पूड़ी क्या होती है, गर्म होती है, गरम पूड़ी खिलाते हैं, मतलब किसे, मतलब कितने लोगों को, 24 लोगों को। ये हमारा हो गया महाप्राण की। फिर आघोष की बात करें, अब इसका भी मतलब परिभाषा ज्यादा तो नहीं पूछे थे, मतलब याद कैसे करें, आ माने आगे, क्या हो गया आगे, तो आगे मतलब 2 वर्ण आएंगे, मतलब हर वर्ग का क्या आएगा, पहला और दूसरा वर्ण, और उसके अलावा हमारे और भी वर्ण आते हैं, कौन से, श श और श, ये तीनों मेरे किस में आते हैं, आघोष में आते हैं। फिर सा की बात करें, सबोष, फिर इसके अलावा जो भी बच्चा है वो मेरा सबोष में आएगा, तो उस सबोष में कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, मतलब हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। और उसके अलावा आएगा हा आएगा मेरा, इसमें किसमें आएगा, सगोश में, और अंतस्थ व्यंजन भी हमारे क्या आएंगे, सगोश में आएंगे। इसकी ट्रिक देखते हैं, 135 लोगों के खेत में गाय अंदर घुस गई, 135 मतलब, तो 135 मतलब 345 लोगों के, सॉरी 345 लोगों के खेत में गाय अंदर घुस गई, तो 345 मतलब हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, और फिर मतलब गाय घुस गई, मतलब तो क्या होगा, अंदर से क्या बन जाएगा मेरा, अंतस्थ व्यंजन, और घुस गई हा से हावण, ये हमारे क्या हो गए, वर्णमाला।